सेंटर फॉर साइट मुरादाबाद ने शुरू की एडवांस्ड सर्जिकल रेटिना सर्विसेज। भारत की प्रमुख सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल सेंटर फॉर साइट ने मुरादाबाद में अपनी एडवांस्ड सर्जिकल रेटिना सर्विसेज की शुरुआत की है। वेस्टर्न यूपी के लोगों की वर्ल्ड क्लास रेटिना ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस उपलब्धि को और खास बनाते हुए जानी मानी विट्रियो रेटिनल सर्जन डॉक्टर उपासना सिंह सीनियर कंसल्टेंट विधिको रेटिनल सर्विसेज के रूप में टीम में शामिल हुई हैं। बुधवार को कांट रोड स्थित विवेकानंद हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर उपासना सिंह ने कहा, कई रेटिनल बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती हैं और समय रहते इलाज ना मिले तो परमानेंट विजन लॉस का कारण बन सकती है। मुरादाबाद में सर्जिकल रेटिना सर्विसेज की शुरुआत से मरीजों को एडवांस्ड डायोप्रोस्टिक्स और स्पेशलाइज्ड सर्जरी अब मुरादाबाद शहर में उपलब्ध होगी। सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स के चेयरमैन और मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल एस सचदेव ने कहा, सेंटर फॉर साइट का लक्ष्य हमेशा से उच्च गुणवत्ता, नैतिक और सुलभ आंखों की देखभाल उपलब्ध कराना रहा है। मुरादाबाद में सर्जिकल रेटिना सर्विसेज की शुरुआत, जिसका नेतृत्व डॉक्टर उपासना सिंह कर रही हैं, हमारी इसी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। इससे हम उन क्षेत्रों तक भी वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी पहुंचा पा रहे हैं जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। सेंटर फॉर साइट मुरादाबाद के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर ललित सिंह ने कहा, मुरादाबाद के आई केयर में यह एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। एडवांस सर्जिकल रेटिना सर्विसेज और डॉक्टर उपासना सिंह की विशेषज्ञता के साथ अब जटिल रेटिनल बीमारियों से जूझ रहे मरीज समय पर और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हमारे ही शहर में प्राप्त कर सकेंगे। मेरा शुभ नाम डॉक्टर उपासना सिंह है और ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली हमने रेटिना जो कि पर्दे के रोग के लिए रखी गई है। हम लोग हमारे सेंटर में सारी सुविधाएं हैं रेटिना से रिलेटेड। तो अगर कोई मरीज है जो रेटिना का है और वो हमसे संपर्क कर सकता है। अभी दिल्ली या फिर दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं है, आप सारा इलाज पर्दे का यहीं करा सकते हैं। शुरुआती जांच, अगर मरीज को सामने काले धब्बे नजर आ रहे हैं या फिर फ्लैशेस ऑफ लाइट मतलब बिजली के चमक रही है, जो रोशनी है उनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है, या फिर कुछ चीजें टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं, तो हम चाहते हैं वो, और रोशनी एकदम से कम हो रही है तो वो पर्दे की समस्या हो सकती है। तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी अपने रेटिना स्पेशलिस्ट को संपर्क करें। तो हम चाहते हैं वो आप आइए और अपना इलाज करवाइए। सेंटर फॉर साइट कितने सालों का एक्सपीरियंस लेकर मुरादाबाद में? सर, सेंटर फॉर साइट 15 to 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन रेटिना यहाँ पे पहले वीकली और 15 डेज में रेटिना का जो एक्सपर्ट थे वो विजिट करते थे, लेकिन अब परमानेंट रेटिना की सुविधाएं हैं यहाँ पर। जागरूकता के लिए भी कार्यक्रम चलाया जाएगा क्योंकि बहुत से लोग जागरूकता। जी, मेरा भी यही एक विचार है कि बहुत बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये मतलब पता नहीं रहता है कि डायबिटीज में आंखों में भी दिक्कत आ जाती है, एक डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको बोलते हैं। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को अपना पर्दा साल में एक बार जरूर चेक करवाना चाहिए। मेनली जो 15 साल से सेंटर चल रहा था, अभी तक विजिटिंग डॉक्टर्स थे हमारे पास रेटिना के, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। अब अपने परमानेंट फैसिलिटी यहीं शहर में अवेलेबल करा दी है। इस वजह से रखी गई है कि लोगों को अवेयर कराया जाए कि रेटिना फैसिलिटी अवेलेबल है मुरादाबाद। क्या फैसिलिटीज हैं सर, कौन कौन से ट्रीटमेंट यहाँ उपलब्ध है? यहाँ जो पहले हम सारे ट्रीटमेंट कर रहे थे, कैटरेक्ट का, ग्लोकोमा का, ओक्लोप्लास्टी बेसिक, कॉर्निया का ट्रीटमेंट था और स्क्विंट से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट होते थे पहले। अब उसमें रेटिना सर्जिकल और ऐड कर दिया गया है। रेटिना मेडिकल तो पहले भी हो रहा था, सर्जिकल ऐड हो गया है। सर, अक्सर देखा जा रहा है कि हर दूसरे में से तीसरा आदमी को आई साइट की प्रॉब्लम है, आंखों में दिक्कत आ रही है और आजकल मोबाइल भी लगातार और लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। तो कैसे पहचाने कि हमारी रेटिना पे प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, रेटिना की प्रॉब्लम पहचानने के लिए तो जैसे मैडम ने बताया कि या तो आपको देखना एकदम कम हो रहा है या चश्मे लगाने के बाद भी अच्छा दिखाई नहीं दे पा रहा है आपको,
तो एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। जैसे लोग जाते हैं चश्मे वालों से नंबर ले लिया और चश्मा बनवा लिया, जहाँ तक चश्मा ठीक काम कर रहा है वहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद अगर चश्मा भी काम नहीं कर रहा तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों में भी देखा जाता है कि छोटे बच्चों हाँ, को छोटे बच्चों में भी पढ़ाई है। के साथ साथ उनकी आंखें जो है वो नजर कमजोर हो जाती है। आजकल लगातार ये बच्चे भी जो है ना, सारा स्कूल का काम मोबाइल पे आ रहा है, तो लगातार मोबाइल पे अगर बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ लिखने के अलावा भी बाकी रील भी देख रहे हैं और गेम्स भी खेल रहे हैं, तो उसमें विजन कम होने की संभावना ज़्यादा है और उसका पता भी नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे पास में काम कर रहे हैं, डिस्टेंस में यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। वो डिस्टेंस में जब तक नहीं देखेंगे, जब तक विजन कम हो रही है उसका पता नहीं लगता। तो एक तो मोबाइल कम कराएं, दूसरा रेगुलर उनका 6 महीने पे चेकअप होना जरूरी है, जितना मोबाइल पे काम कर रहे हैं बच्चे। ठीक ठीक है।